अब 2-3 साल बाद मुझे जिम जाने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं लगती। आई जस्ट गो टू द जिम बिकॉज माई ब्रेन हैज गॉट यूज टू इट। आपने आपकी लाइफ में नोटिस किया होगा कि कुछ एक्टिविटीज को हैबिट बनने में ज्यादा टाइम और ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। एक्टिविटीज लाइक स्मोकिंग, वीडियो गेम्स, ईटिंग जंक फूड, वॉचिंग पॉर्न, ड्रिंकिंग, ऑल दिस एक्टिविटीज इंस्टेंटली आपकी हैबिट बन जाती है। ऐसा क्यों? अब ये पूरा गेम डिपेंडेंट है एक चीज पे, ग्रेटिफिकेशन। हमारा ब्रेन तो ऑब्वियसली इजी रिवॉर्ड्स, इंस्टेंट रिवॉर्ड्स ही चूज करेगा, एंड दैट इज द ओनली रीजन दैट इवन आफ्टर नोइंग दैट दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इज अ गुड हैबिट, स्टिल इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म। अब मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स मेरे पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव, अकॉर्डिंग टू योर पीओवी, आप इस वीडियो को समझना। क्यों किसी भी चीज़ को हैबिट बनाना इतना डिफिकल्ट होता है? नाउ बिफोर गेटिंग इनटू दिस टॉपिक, लेट मी मेक इट क्लियर व्हाट रियली इज़ अ हैबिट, सो दैट आप इसे किसी और चीज़ के साथ कंफ्यूज ना करो। सो इन सिंपल टर्म्स, हैबिट इज़ अ बिहेवियर दैट यू डू एवरी सिंगल डे विदाउट थिंकिंग एंड विदाउट एनी स्ट्रगल। जैसे कि सुबह उठ के ब्रश करना इज़ अ हैबिट, खाने से पहले हाथ धोना दैट्स अ हैबिट, सोने से पहले 2 घंटे फ़ोन यूज़ करना दैट इज़ ऑल्सो अ हैबिट। सो बेसिकली हैबिट इज़ एन ऑटोमेटिक बिहेवियर, ऐसा काम जो आपकी बॉडी खुद कर देती है बिकॉज योर ब्रेन गेट्स यूज टू इट। योर ब्रेन डज नॉट गिव यू सेकेंड थाट्स कि मैं सुबह उठ के ब्रश करूँ या ना करूँ, यू जस्ट डू इट। एंड ड्यू टू द सिंपल रीज़न, अगर आप एक वीक से एक्सरसाइज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज आपकी हैबिट बन चुकी है। अ हैबिट इज़ फॉर्म्ड व्हेन इट बिकम्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। अब 2-3 साल बाद मुझे जिम जाने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं लगती, कोई विल पावर नहीं लगती। आई जस्ट गो टू द जिम बिकॉज माई ब्रेन हैज़ गॉट यूज टू इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वाई सम हैबिट्स आर ईजी एंड सम फील इम्पॉसिबल। आपने आपकी लाइफ में नोटिस किया होगा कि कुछ एक्टिविटीज़ को हैबिट बनने में ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। एक्टिविटीज़ लाइक स्मोकिंग, वीडियो गेम्स, ईटिंग जंक फूड, वॉचिंग पॉर्न, ड्रिंकिंग, ऑल दिस एक्टिविटीज़ इंस्टेंटली आपकी हैबिट बन जाती है विदाउट यू कॉन्शियसली पुटिंग एनी एफर्ट, और ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है। बट जब बात आती है गुड हैबिट्स की, यानी कि वर्कआउट, मेडिटेशन, रीडिंग, वेकिंग अप अर्ली, ये सारी चीज़ों को हैबिट बनने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो हम क्यों यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं? वी प्लान आउट एवरीथिंग, वी फील अवर सेल्फ विथ मोटिवेशन, बट स्टिल हमें इसे हैबिट बनाने में डिफ़िकल्टी होती है। ऐसा क्यों? So if you take a step back and observe carefully, you will see a pattern. Bad habits become habits automatically, whereas good habits require the most effort. अब ये पूरा गेम डिपेंडेंट है एक चीज़ पे, ग्रेटिफिकेशन। बैड हैबिट्स आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देगी और गुड हैबिट्स आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन देगी। यानी कि अगर आप बैड हैबिट करते हो तो आपको तुरंत मज़ा आएगा। बैड हैबिट्स हमेशा आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड देगा और इसीलिए वो हैबिट हमको ईजी लगती है। सो वी कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन। अगर आप चिप्स का पैकेट खाओगे तो आपको इंस्टेंट टेस्ट मिलेगा। अगर आप रील्स देखोगे तो आपको इंस्टेंट डोपामिन मिलेगा। अगर आप वीडियो गेम खेलोगे तो आपको इंस्टेंट मज़ा आएगा। ऑन द अदर हैंड, गुड हैबिट्स इंस्टेंटली आपको कुछ नहीं देती। अगर आप 6 महीने 1 साल के लिए एक्सरसाइज करोगे तब जाके आपकी बॉडी बनेगी। अगर आप 1 वीक 2 वीक मेडिटेट करोगे तो 2 वीक बाद आपको मेंटल पीस अचीव होगी। अगर आप रोज़ जल्दी उठोगे तो आपका एक डिसिप्लिन फॉर्म होगा। अब नेचुरली हमारा ब्रेन तो ऑब्वियसली इजी रिवॉर्ड्स, इंस्टेंट रिवॉर्ड्स ही चूज़ करेगा, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न that even after knowing that this particular activity is a good habit, still it is difficult to form, and bad habits are just effortless. अब मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स मेरे पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव अलग हो और आपकी गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स की लिस्ट अलग हो। सो अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव, अकॉर्डिंग टू योर पीओवी, आप इस वीडियो को समझना। तो क्वेश्चन ये है कि अगर गुड हैबिट्स का रिवॉर्ड हमें लेट मिलता है तो कैसे उनको अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाएं। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू एक्चुअली बिल्ड अ हैबिट, हाउ टू एक्चुअली बिल्ड अ गुड हैबिट स्टेप बाय स्टेप। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू is start so small
that your brain can't say no. मोस्ट ऑफ द लोग गुड हैबिट्स में फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो इंस्टेंटली अपनी बॉडी को एक चेंज महसूस करवाते हैं। पहले से ही 1 घंटा एक्सरसाइज करने का, रोज़ 20 मिनट मेडिटेट करने का, पहले ही दिन एक साथ 50 पेजेस रीड करने के, बट आपका ब्रेन अचानक इतने बड़े चेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। सो इट इज़ गोइंग टू रेजिस्ट दिस चेंज। सो हो सकता है कि आप 1-2 दिन के लिए ये कर लो या फिर 1 वीक के लिए भी कर लो, बट उसके बाद आपका ब्रेन बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। सो वॉट इफ़ यू जस्ट स्टार्ट विथ अ 2 मिनट वर्जन इंस्टेड ऑफ 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज, जस्ट स्टार्ट विथ 10 पुशअप्स। इंस्टेड ऑफ मेडिटेटिंग फॉर 20 मिनट्स, स्टार्ट विथ 2 मिनट्स। 2 मिनट्स भी ज़्यादा है, 5-10 ब्रेथ के लिए मेडिटेट करो। इंस्टेड ऑफ रीडिंग 50 पेजेस ऑन द फर्स्ट डे, ट्राई रीडिंग 1 और 2 पेजेस। आपको अपने दिमाग में एक इक्वेशन सेट करनी है, दैट स्मॉल एक्शन इज इक्वल टू लो रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाई कंसिस्टेंसी। इनिशियली हमें कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है, नॉट द इंटेंसिटी, बिकॉज कंसिस्टेंसी क्रिएट्स हैबिट। द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग क्यू, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ट्रिगर। एक एक्टिविटी हैबिट तब बनती है जब आप उसको एक फिक्स्ड इवेंट के बाद ऑटोमेटिकली करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्मोक कब करते हो? जब आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील होती है। आप चिप्स कब खाते हो? जब आप उसको दुकान के बाहर टंगे हुए देखते हो। आप पॉर्न कब देखते हो? जब आप सोशल मीडिया पे कोई हॉट मॉडल देखते हो, राइट? द सेम थिंग हैपन्स विद गुड हैबिट्स। सो आपको जो जो एक्टिविटी अपनी लाइफ में हैबिट बनानी है, उसे एक प्री एग्जिस्टिंग हैबिट या फिर एक एग्जिस्टिंग इवेंट के साथ ज्वाइन कर दो। जैसे कि ब्रश करने के बाद 1 मिनट मेडिटेट करना, लंच के बाद 1 पेज पढ़ना, जिम के बाद स्ट्रेचिंग करना, सोने से पहले 2-3 लाइन जर्नल करना। अगर आप ऐसी क्यूज़ बनाते हो, एक ऐसी फॉर्मेशन बनाते हो, तो आपका दिमाग फिर सोचेगा नहीं कि मैं कब करूँ, कैसे करूँ। योर ब्रेन ऑलरेडी नोस कि इस एक्टिविटी को ये हैबिट के बाद करना है, एंड दिस मेक्स इट वेरी सिंपल फॉर यू टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन दैट। क्योंकि अगर आप अपने ब्रेन को डिसाइड करने का मौका दोगे कि मैं ये करूँ कि ना करूँ, देन ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू डिसाइड कि ना करूँ। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ डिज़ाइन योर एनवायरमेंट फॉर सक्सेस। योर एनवायरमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोटिवेशन। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को बना भी सकता है एज वेल एज बिगाड़ भी सकता है। अगर आपको वर्कआउट करना है तो एक रात पहले ही कपड़े तैयार रखो। अगर आपको किसी चीज़ पे फोकस करना है तो अपना फ़ोन किसी और रूम में रखो। अगर आपको रोज़ सोने से पहले बुक पढ़नी है तो अपने पिलो पे एक बुक रखा करो। अगर आपको 4 लीटर पानी पीना है तो अपने डेस्क पे ही बॉटल रख दो। सो आपका एनवायरनमेंट ऐसे सेट करो कि वो आपको हैबिट करने में मदद करे, वो आपको याद दिलाए कि मुझे ये चीज़ करनी है। सो मेक योर गुड हैबिट्स ईजी टू स्टार्ट एंड बैड हैबिट्स हार्ड टू एक्सेस। द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट यू टू डू इज़ कीप अ हैबिट ट्रैकर। एक हैबिट ट्रैकर बनाओ जिसमें आप अलग अलग हैबिट्स लिखोगे और रोज़ रात को सोने से पहले आपने जो जो हैबिट्स आज की उसको टिक मार्क करो। जब आप ये टिक मार्क करोगे तब आपको एक खुशी महसूस होगी और ये खुशी आपको देगी ये सेम चीज़ कल करने का मोटिवेशन। So treat these tick marks as a reward and it is going to help you form your natural motivation because rewards tell your brain, good job, do it again tomorrow. और जब आप उसको कल वापस करोगे तभी वो चीज़ आपकी हैबिट बनेगी। The last thing that I want you to do is never miss 2 days in a row. लाइफ हैपन्स, ओके? सो एक एक दिन मिस करना इज़ नॉर्मल, बट अगर आप मिस करने की आदत डाल दोगे तो वो मिस करना आपकी हैबिट बन जाएगी और आपकी जो एग्जिस्टिंग हैबिट है उसका पूरा रिदम टूट जाएगा, मोमेंटम टूट जाएगा। सो एक सिंपल रूल बना दो कि एक दिन मिस करना इज़ ओके, ठीक है, चलो 2 दिन भी मिस करना इज़ ओके, बट उससे ज़्यादा मैं मिस नहीं करूँगा। जस्ट बाय नॉट ब्रेकिंग द चेन योर हैबिट इज़ गोइंग टू एग्जिस्ट। एंड जैसे मैंने पहले किसी पॉइंट में बोला था कि हैबिट्स बिल्ड ओवर कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी। सो मान लो अगर आप कोई वैकेशन पे जाते हो तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे 1 घंटा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर पाओगे जो कि आपकी हैबिट है। सो वो ना करके अगर आप 15-20 पुशअप भी मारोगे then that is you showing up, that is you being consistent. So even if you are on a break, don't miss your habits. You can still do a small part of your everyday habit. So with this said, coming to the end of this video, always remember that habits
don't change your life in one single day, but they change who you become over time. Start small today, stay consistent, and one day you will wake up as a completely different person. Start small, start today, and show up again tomorrow. Thank you for watching, and thank you for your attention.